पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और दोस्तों साथ ही साथ आज हम उनसे मिलाएंगे। अर्जुन कौली जी हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ उनके बारे में, जिस तरह से उन्होंने 38 साल, दोस्तों 38 साल बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने अध्यापक ऐसे SGR में अध्यापक रहे हैं, उनकी ज़बानी हम सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद थैंक यू करता सर। हूँ और आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से मैं समाज की कुछ और भी सेवा कर पाऊँगा। सर जिस तरह से आपने 38 साल अध्यापक रहे GR में और 11 संस्थाएं भी साथ में चला रहे हो रिटायर्ड होने के बाद में, तो क्या लगता है आपको सर, जिस तरह से आप एक्टिव हैं, एक्टिव के साथ साथ आपने इतनी मेहनत की है, तो थोड़ा हमारे चैनल पे बताएं। सबसे पहले तो मैं अपनी आप जानकारी दूंगा जी कि मेरे फोर फादर्स जो थे 1947 के भारत विभाजन के समय जी पाकिस्तान से एज ए रिफ्यूजी प्रेमनगर में आए थे। जी और उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जी और आर्थिक स्थिति ना भी अच्छी होने के कारण भी मैंने इस गरीबी को शिक्षा के क्षेत्र में आड़े नहीं आने दिया। और मेरा प्रयास ये रहा कि मैं अपने परिवार की दिशा को सुधारने के लिए मेहनत करूं और अच्छे अंक लेके पास हूं। और मैं एक भाग्यशाली रहा। इसके ऊपर मेरे माता पिता और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि मैं हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता रहा। और इस प्रकार करते करते मैंने 1971 में BSc किया। बनना तो मैं डॉक्टर चाहता था, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैं माँ बाप को खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। आप मानेंगे कि मैंने उसी समय ये धारणा बना ली थी कि अगर मैं खुद डॉक्टर नहीं बन पाया तो एक अध्यापक बनूंगा, और बनूंगा भी जीव विज्ञान का अध्यापक। और कोशिश करूंगा कि कुछ बच्चों को अच्छा पढ़ा के उनको ज्ञानवान बना के उनको डॉक्टर बना सकूं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी और मुझे इस बात का गर्व भी है कि 1974 में मेरा फर्स्ट बैच बायोलॉजी का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के परीक्षा में सम्मिलित हुआ। उस समय जीव विज्ञान एक अतिरिक्त विषय होता था, ऐच्छिक विषय होता था। उस समय मेरे पास केवल 9 छात्र थे और उन 9 छात्रों को मैं 9 ग्रह के नाम से पुकारा करता था, 9 प्लेनेट। और आप मानेंगे कि बाद में वही चल के 9 ग्रहों में से 5 ग्रहों ने मेरी इच्छा को पूर्ण किया। उन डॉक्टर्स में से 5 डॉक्टर बने, 3 MBBS हैं, एक BIMS है और एक वेटरनरी। तो जीवन में 2 रिश्ते ऐसे होते हैं, एक माता पिता का और एक गुरु का। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़े, वो परिश्रम करता है, खूब खर्च करता है। इसी तरह गुरु की भी इच्छा होती है कि मेरे पढ़ाए हुए छात्र आगे बढ़े। इसके अलावा मेरे पढ़ाए हुए छात्र आज विभिन्न पदों पे सेवारत हैं। कोई IAS भी है। इवन एक पुनर्वा में एक रिसोर्ट है, आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस पुनर्वा नाम से रिसोर्ट है। वहाँ के आशीष सेमवाल जी, वो मेरे एक बैच के शिष्य रहे और आज विश्व विख्यात एक एस्ट्रोलॉजर भी है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, इनके साथ साथ आप जिस तरह से आपने हमें बताया है, आप 11 संस्थाएं भी चला रहे हैं, तो क्या आप जनता को बताना चाहेंगे वो 11 संस्थाएं कौन सी है और क्या नाम है उनके? एक्चुअली जब मैं टीचिंग में आया तो मैंने 38 वर्ष पढ़ाया। मैंने अध्ययन किया कि समाज के अंदर कई कुरीतियां हैं, समाज को सुधारने की जरूरत है। आपको मैं एक बात यहाँ पे और भी कहना चाहूँगा कि हमारा 40 मिनट का पीरियड होता था। मैं 40 मिनट लगातार ना पढ़ा के बीच में 5 मिनट का गैप किया करता था। और उस गैप में अपने विषय से अलग हटके दैनिक जीवन के संबंध में कुछ मोटिवेशनल उनको स्टोरी सुनाता था, कहानियाँ बताता था। इवन आप ये भी जान के हैरान होंगे कि मैं जिस इलाके में पढ़ाता था वहाँ मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं। मैं उनको पंजाबी पढ़ाता था। पंजाबी लिपि मैंने सिखाई
और वो छात्र मुझसे पूछते थे, गुरुजी मैं पंजाबी पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो कोई भी हुनर वो बेकार नहीं जाता। मैंने उनको समझाया, बेटा आप पंजाब जाएंगे ना, वहाँ बसों में आपको पंजाबी में लिखा हुआ मिलेगा, और जब आप किसी से पूछेंगे कि ये बस कहाँ जाती है तो कहेंगे ये तो अनपढ़ है। तो वो योग्यता उनकी काम आई। तो वहीं से मैंने प्रण किया, और जब मैं 2011 में रिटायर्ड हुआ, और मेरी पत्नी जो जिला पंचायत में सर्विस करती थी, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी और मेरे बीच में वैवाहिक जीवन रहा 46 साल 7 माह और 17 दिन का। और आप अगर पूछना ही चाहते तो मैं स्पष्ट बताऊं कि इतनी लंबी अवधि में हम दोनों पति पत्नी कभी आपस में लड़े नहीं। अब आप पूछेंगी कि कैसे नहीं लड़े। एक आम बात है कि वैवाहिक जीवन तभी सफल होता है जब पति पत्नी की बात माने और पति पत्नी की बात माने, एक दूसरे की भावनाओं का स्वागत करे और उस पर अमल करे, तो जीवन में कभी भी कटुता नहीं आएगी। और उससे एक लाभ हो रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलेंगे। तो मैं परम पिता परमात्मा के अलावा अपने माता पिता का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको ऐसे संस्कार दिए, और उन संस्कारों को मैं अपने परिवार में आगे भी दे पाया। तो सर हमने अभी आपसे पूछा था वो 11 संस्थाएं कौन सी है, थोड़ा हमें नाम बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रेम नगर में एक सिद्ध पीठ सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में मेरे पास प्रचार मंत्री का दायित्व है। इस दायित्व को मैं इस रूप में निभाता हूँ कि ये सनातन के बारे में प्रतिदिन मीडिया के द्वारा, मीडिया के मैंने आजकल आधुनिक सारे साधन अपना रखे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन ट्विटर और यूट्यूब, इन सब में मैं सनातन के बारे में लिख के डालता हूँ ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में कोई ज्ञान मिल सके। इसके अलावा हमारे मंदिर के जितने भी कार्यकलाप होते हैं उनकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं ही करता हूँ और उनको यूट्यूब तक मैं डाल देता हूँ ताकि हमारे बाहर बैठे हुए बच्चे जो विदेशों में हैं वो भी देखें कि हमारे परिवार प्रेम नगर के अंदर किस प्रकार से धार्मिक कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा, आपने देखा होगा प्रेम नगर के अंदर मंदिर और गुरुद्वारा साथ साथ है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि दोनों में सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता है, यानी आपसी प्यार है। हमारे मंदिर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे खालसा परिवार के लोग उसमें शामिल होते हैं, वहाँ कोई कार्यक्रम होता है हमारे सनातन धर्म मंदिर के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो उससे एक धार्मिक जो आज देख रहे हैं समाज में कट्टरताएं हो जाती हैं, हम उस कट्टरताओं से बचे हुए हैं। तो एक तो मेरे पास संस्था है सिद्ध पीठ श्री सनातन धर्म मंदिर, दूसरी हमारे मंदिर के साथ ही जुड़ी हुई एक ट्रस्ट है स्वामी मुक्तानंद आरोग्य धाम। हाँ, तो उन्होंने भी मेरे को अपने साथ जोड़ा। तो मैं एक जीव विज्ञान का अध्यापक हूँ, तो इस नाते क्या हुआ कि हम वहाँ 4 सेवाएं दे रहे हैं। बाजार से आधे दामों में पैथोलॉजी के टेस्ट हैं जो बड़ी रिलायबल टेस्ट उसमें जाते हैं लेबोरेटरीज में। दूसरा 20 रुपये में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, 50 रुपये में फिजियोथेरेपी और 50 रुपये में ECG। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इस समय हमारे जो मध्यम श्रेणी है वो 2 पीड़ाएं हैं उनकी, एक शिक्षा और एक चिकित्सा उनकी पहुंच से दूर हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है हम इस संस्था के माध्यम से कुछ तो हम उन लोगों की सेवा करें। इसके अलावा हमारे यहाँ एक महावीर सेवा समिति है, महावीर सेवा समिति में भी मेरे को दायित्व मिला हुआ है। इस संस्था के माध्यम से हम वर्ष में 2 उत्सव मनाते हैं, एक शिवरात्रि का मेला और एक भजन संध्या। हमारा प्रयास रहता है कि उससे जो आय हो उस आय को हम समाज के हित में खर्च करें, और हमने ये प्रण कर रखा है कि हर वर्ष 1 या 2 कन्याओं का हम विवाह अवश्य करेंगे। तो उस माध्यम से अब वो भी सेवा करते हैं।
इसके अलावा प्रेम नगर के अंदर एक पशु प्रेमी संगठन बना हुआ है जी, और उन लोगों ने मुझे अपना संरक्षक बनाया हुआ है। जी, तो अभी हमारी केहरी गांव के पास, स्वर्ग आश्रम के पास एक गौशाला बन रही है, जी, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे गौ माता है या अन्य पशु हैं जिनके लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनको हम वहाँ आश्रय दे पाएं। जी। तो सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इतनी सेवा समाज के साथ साथ समाज सेवी भी हैं आप और अध्यापक के रूप में छात्राओं को दी, तो सर आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से युवा पीढ़ी है, आपने देखा ही होगा कि शिक्षा के साथ साथ वो अपनी शिक्षा को छोड़कर नशे की तरफ ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। नहीं, तो आप अध्यापक के रूप में उन्हें, उन छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले मैं ये कहूँगा, और कहूँगा भी क्या, एक छोटी सी आपको घटना सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति का बेटा गुड़ बहुत खाता था। जी, उसके पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन वो माना नहीं। तो गांव में एक साधु संत आए, उनके पास ले गए और उससे कहा, जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। साधु ने उससे कहा कि कल आना। करते करते एक हफ्ता बिता दिया और आखिरी दिन उसको कहा, बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। पिता को क्रोध आया कि भाई यही बात आप पहले दिन नहीं बता सकते थे। जी, तो साधु ने कहा, भाई जब आप मेरे पास आए थे मैं खुद भी गुड़ खाता था, तो मेरी आत्मा ने माना कि जब मैं खुद ही इस व्यसन में हूँ और मैं इसको मना करूँगा तो मेरी बात पे असर नहीं होगा। ये कहानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब मैं बाल्यकाल में था, हमारे शिक्षकों ने मुझे सिखाई। तो मैंने आगे चल के किसी भी व्यसन से मैं बचा रहा, और जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो खाली पीरियड में मेरे पास कुछ बच्चियाँ आ जाती थी, बैठ जाती थी। तो वहाँ एक, मैं नाम उजागर नहीं करूँगा, किसी गांव में लोग शराब के बहुत आदी थे। तो मैंने बच्चियों से कहा, मैंने बच्चों इस शराब से तो 3 नुकसान है। गुरुजी क्या? मैंने कहा, जो पैसा आपके ऊपर खर्च करना है उनको, वो तो शराब पे व्यय हो रहा है। दूसरा, जो वो रास्ते में कहीं गिर जाते हैं तो आपके परिवार की वो बेइज्जती होती है। और तीसरा, जब वो घर जाते हैं तो आपकी माँ से झगड़ा करते हैं। तो आप उनकी ये व्यसन छुड़ाना चाहेंगी? तो कहने लगे, गुरुजी ठीक है। तो मैंने फट बच्चों से कह दिया कि बच्चों भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। अब बेचारी 15-16 साल की बच्ची है मेरे पास, घबरा गई, गुरुजी भूखे कैसे रहेंगे? बच्चों देखो, मैं कभी तुम्हें ज़िंदगी में ये नहीं सिखाऊंगा कि आप झूठ बोले, लेकिन इस नेक काम के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप रोटी दुगनी खा लेना। अच्छा। लेकिन मम्मी ने और आपने मिलकर एक नाटक रचना है, और शाम को जब पिताजी ड्रिंक करके आएंगे तो मम्मी कहेगी, तो आज 1 हफ्ते से बेटी ने भोजन नहीं करा। तो माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो अपने औलाद के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। तो आप मानेंगी, 3 महीने बाद जब मैंने वहाँ से डेटा कलेक्ट करे, उनमें से 80-90% पुरुष थे, उन्होंने शराब को छोड़ दिया। तो अध्यापक होने के नाते मैं आने वाले बच्चों को यही कहूँगा, ये जितने भी व्यसन हैं ये हमारे शरीर को खराब करेंगे। एक बार हमें आर्थिक स्थिति से पीछे धकेल देंगे, हमारा धन उधर खर्च हो जाएगा, और इसके अलावा क्या, समाज में हमारा अपमान होगा। तो हमें सम्मान के साथ जीने के लिए यही है कि व्यसनों से बचा जाए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो मैं खुद इस समय 74 वर्ष का हूँ और अपने आप को योग्य पाता हूँ कि मैं इतनी संस्थाओं में सेवा दे पाऊँ। पारिवारिक परिस्थितियाँ भी मेरी पत्नी के जाने के बाद थोड़ी कष्टदायक तो हो गई हैं, लेकिन फिर मैंने अपने को संभाला और मैंने कहा, भाई ये तो ईश्वर की लीला है, कभी दोनों में से एक ना एक ने तो कभी जाना है। तो तू अपने को इस ओर मोड़ दे, अपने आप को बिजी रख। और दूसरा, मेरा एक और मानना है कि हमें समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो हमें समाज को कुछ लौटा के भी तो जाना चाहिए। समाज की सेवा केवल पैसे से नहीं होती, समाज की सेवा के और भी साधन हैं। बच्चों को अच्छा ज्ञान देके, उनमें शिक्षा का प्रचार करके, उनके पारिवारिक जीवन में सुधार करके,
आपने देखा होगा अक्सर बच्चों में जो है शादी के शुरू में आपसी वैमनस्य हो जाता है। जी अब उससे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। पति पत्नी को एक दूसरे की आदत का भावनाओं का सम्मान करना चाहिए ताकि उनका जीवन बढ़िया बीत सके। समाज में दोनों तरह के लोग याद किए जाते हैं, जो अच्छे काम किए जाते हैं वो भी याद किए जाते हैं, और जो समाज में बुरे काम करते हैं भूलता व्यक्ति उनको भी नहीं है। जैसे एक अध्यापक होने के नाते मैं आपको बताऊं, हमें दो तरह के बच्चे ज़्यादा याद रहते हैं पढ़ाए हुए। एक वो बच्चा जो ब्रिलियंट है, हमेशा आज्ञाकारी रहा, और एक वो नोटोरियस शैतान बच्चा, वो भी उसका भी नाम कभी शिक्षक नहीं भूलता। तो मैं तो यहाँ आपके चैनल के माध्यम से अपनी उम्र के साथियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि अब तक तो हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहे। अब ईश्वर ने हमें एक ऐसा विराम दिया है या ऐसा आयु दी है कि हम अगर चाहें तो हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर हम समाज के लिए अच्छा करेंगे तो ईश्वर हमारे लिए भी अच्छा करेगा। तो इसलिए हमें समाज की हर तरीके से उनके बच्चों का ज्ञान बढ़ा के, बच्चों को पढ़ाकर और उनको व्यसनों से बचाकर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ अर्जुन कॉलेज सर थे, और साथ ही साथ अभी आपने उनके विचार सुने। वाकई उन्होंने जो बातें बताई हैं बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए, और जो बातें उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कही है नशे को लेकर या और भी बातें बताई हैं, तो मैं यही कहूँगी सर की बातों पर ध्यान दें और अपनी आदतों को सुधारें, क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं। किसी को अगर सर से मिलना है तो मैं सर का एड्रेस उनकी ज़बानी आपको बता देती हूँ। सर अपना एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम अर्जुन कोहली है। मैं प्रेम नगर में DAV काले रोड पे रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8077956879। जिस तरह से अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनने का शौक है या अध्यापक बनने का शौक है, या उसे कहीं भी कोई सीमा नहीं मिल रही है, कहीं भी कोई किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही, तो सर से आके ज़रूर मिले, क्योंकि सर ने 38 साल तक अध्यापक की में शिक्षा को बच्चों के लिए आगे अवेलेबल किया है। तो हम यही कहेंगे और सारी जनता से अपील करेंगे कि सर के पास आके ज़रूर एक बार मिले। मैं सर का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त मैं आपके धन्यवाद चैनल सर। का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना भी बहुमूल्य समय इस नाचीज के लिए दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।